Hello students, welcome to our online platform CBSE शिक्षा. आई एम योर इंग्लिश टीचर रिया सिंगला. सो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पेलिंग चेक की 10th क्लास. इससे पहले मैं ऑलरेडी 9th क्लास ले चुकी हूँ. जो जो बच्चे ने नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ CBSE शिक्षा पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ. एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड से. जब फर्स्ट वर्ड आएगा तो आपके पास ओनली 3 सेकेंड्स होंगे मुझे बताने के लिए इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं. ठीक है. फर्स्ट वर्ड इज हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है? एक आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट. एक आर्ट होती है बंदे में कि वेजिटेबल और फ्रूट्स कैसे ग्रो करनी है. ठीक है. एक आर्ट होती है एक बंदे में कि कैसे उसने ग्रो करनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. ठीक है. बताओ इनमें से कौन सा सही है. 1 A B C या D. कमेंट करिए कीजिए प्लीज स्टूडेंट्स. ठीक है. इससे हमें पता लगता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा नहीं. ठीक है. बताओ कौन सा सही है हॉर्टिकल्चर. A B C और D. मैं बताऊं आपको इनमें से कौन सा सही है. D. हॉर्टिकल्चर. ठीक है. समझ में आ गया. सब बच्चे ध्यान से सुन लो. मैंने आपको पहले बताया है कि जो जो मैं स्पेलिंग एरर करवा रही हूँ उसमें से मैं आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालती ही डालती हूँ. आज 10th क्लास है. 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया. 220. 200 हो गया. आज को मिला के 200 स्पेलिंग एरर मैं आपको करवा चुकी हूँ. तो इसको मिला के टोटल कितने हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं अब तक. अब तक हमारे कम से कम 100 से लेके 120 तक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको स्पेलिंग एरर के बीच में करवा चुकी हूँ, जिसकी मैं श्योरिटी लेती हूँ कि वो पेपर में आपको आएंगे ही आएंगे. ठीक है. 200 में से आपको 120 आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करवा चुकी हूँ. इसलिए मैं आपको ज़्यादा कहती हूँ कि प्लीज़ ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो. तो वैसे नहीं कहती, आज कहूँगी वो भी आपके लिए सरप्राइज है इसलिए. बट आप प्लीज़ ध्यान से उसको देखा करो वीडियो को, क्योंकि इसमें से मैं 1 वर्ड आपको सब्स्टिट्यूशन बहुत करवाती हूँ. ठीक है. चले नेक्स्ट वर्ड पे. और नोटबुक बना लीजिए. डिसीव. डिसीव का क्या मतलब होता है. धोखा देना. कई बार एक बंदा दूसरे बंदे को धोखा देता है. धोखा देता है कि नहीं देता. धोखा देना. कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को धोखा दे देता है. बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, कोई भी. ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं. डिसीव. अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सही है. A B C और D. ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि इसमें आपका बेनिफिट हो, क्योंकि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके हैं इसमें स्पेलिंग एरर में. लिख के देखते हैं कौन सा सही है, ये वाला या ये वाला, या ये वाला. DECEIVE. यही लग रहा है. DECEIVE. डिसीव. धोखा देना. इनऑडिबल. इनऑडिबल का मतलब क्या होता है. जो सुनाई ना दो दिया जाए. अ साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड. उसको क्या बोलते हैं. इनऑडिबल. जो सुनाई नहीं देता. इनऑडिबल. ठीक है. क्लियर हुआ सब बच्चों को. बताओ इनमें से कौन सा सही है. इनऑडिबल.
बताओ इनमें से कौन सा सही है, ए बी सी या डी। एक ऐसी आवाज जो आपको सुनाई ना दी जाए उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। क्या बोलते हैं उसको, इनऑडिबल। बताओ कौन सा सही है इसमें से, ए इनऑडिबल। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को किसी भी चीज में दिक्कत आ रही हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है, कि क्या क्या है। और नोटबुक आई होप आपने लगाई हुई होगी जिसमें आप आगे आगे वर्ड ऑन करते जा रहे हो। ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाई हुई है, मैं आपको, जो बच्चे नए हैं उनको भी बता दूं, मैंने जो बच्चे डेली मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैंने उनको बोला हुआ है कि एक नोटबुक लगा लो, कि उसमें ही मैं आपको वो कैब करवा रही हूँ। ठीक है, हाफ दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक को स्पेलिंग एरर में लगा लो, एक को हाफ को वो कैब में लगा लो, ताकि जो जो मैं वर्ड्स आपको करवाती हूँ विद मीनिंग आपको करवाती हूँ, एग्जाम्पल्स आपको करवाती हूँ। ठीक है, अगर वो कैब करवा रही हो तो उसके सिनोनियम और एंटोनियम साथ में करवाती हूँ, तो उससे आप लिखते जाओ ताकि आपको बेनिफिट हो। ठीक है ना, ताकि आपको बेनिफिट हो, आप लिखते जाओ उनको। तो उसको क्या कहते हैं हम, कुछ भी नहीं कहते उसका, बस एक नोटबुक बनाना कहते हैं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट वर्ड पे, इमेजिनरी। इमेजिनरी सिर्फ क्या होता है, जो चीज हमारे सिर्फ माइंड में ही एग्जिस्ट करती हो, प्रेजेंट और कहीं ना हो, एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड। हम बहुत कुछ इमेजिनेशन करते हैं, कुछ जैसे कोई एक्टर होते हैं वो तो अपनी पूरी पूरी फिल्म ही इसमें वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, बना लेते हैं अपने माइंड में कि हाँ ये लिखना है ना, ऐसी मूवी बनेगी, ऐसा कुछ बनेगा। होता है ना कि नहीं होता। हो, आप जो बनाते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, उनको तो पता ही होगा कि हाँ, कुछ लोग तो अपनी स्टोरीज बनाते हैं, है ना, कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये करेंगे हम, वो करेंगे, है ना। इमेजिनेशन बहुत कुछ होते हैं, सबकी इमेजिनरी लाइफ होती ही होती है, जो आपके सिर्फ माइंड में ही होती है, एग्जिस्ट करती है सिर्फ आपके माइंड में। ठीक है, बताओ इनमें से कौन सा सही है, लिख के देखते हैं। इमेजिनरी या इमेजिनरी, कौन सा वर्ड सही लग रहा है। इनमें तो INER वाला तो कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब बी, इमेजिनरी। ठीक है, चले आगे। लिंग्विस्ट, पीछे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, मल्टी लैंग्वेज, पता नहीं कुछ था ना, मैं भूल गई क्या था। लिंग्विस्टिक क्या होता है, वन हु कैन स्पीक मोर फॉरेन लैंग्वेज, जो फॉरेन लैंग्वेज बोल सकता है। जैसे इंग्लिश तो नॉर्मल ही है, कई बच्चों को फ्रेंच आती है। ठीक है, सीखते हैं आजकल के बच्चे फ्रेंच। ठीक है, उर्दू भी लोग सीखते हैं, और भी एक्सेट्रा जो भी फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश सीखते हैं बच्चे आजकल। फ्रेंच और स्पेनिश तो आजकल बच्चे बहुत सीखते हैं, है ना। तो तो जो एक बंदे को जो बहुत ज्यादा, जो काफी फॉरेन लैंग्वेज बोल सकता है, उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक नहीं, लिंग्विस्ट। बताओ विच वन इज करेक्ट, A B C और D। बताओ विच वन इज करेक्ट, LINGUIST, लिंग्विस्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे,
मार्टर, मार्टर जो बंदा शहीद हो जाता है, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, जैसे यार मुझे नहीं हिंदी आती, शहीद पहले सही लिखा था वैसे मैंने। शहीद जो, जो कोई अच्छे काम के लिए, नोबल काम के लिए जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मार्टर। अब हमारे जो मतलब आर्मी फोर्स में आर्मी बंदे, मतलब वो होते हैं हमारे, आर्मी होती है हमारी, मतलब जो, जिनको हम सैनिक भी बोलते हैं, जो सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ना मार्टर। मार्टर डेज भी हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको सब लोग शहीदों को हमारे को प्रणाम करते हैं उन दिनों में, ठीक है, जो शहीद हुए हैं उनकी, है ना, कहते हैं ना, वो मार्टर, उनको बोलते हैं मार्टर। ठीक है, अब आप बताओ इनमें से कौन सा मार्टर सही है, A B C D। ये पेपर में आ सकता है इसलिए मैंने दिया है, बट इसलिए इसको, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, सबसे बड़ी बात इस, देर इज नो वन, इसकी कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो बस ये ऐसे होता है कि ये पेपर में आ जाते हैं कि उनको क्या कहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये डाला है। बताओ इनमें से कौन सा सही है, A B C और D। बताऊं, C, MARTYR, मार्टर। आगे चलते हैं, पैट्रियट। पैट्रियट को कौन होता है, वन हु लव्स, वन हु लव्स आर कंट्री, वो देशभक्त जो अपना, वो देशभक्त जो अपना वो करे, क्या कहते हैं, देशभक्त जो अपनी कंट्री को प्यार करे, ठीक है, पैट्रियट। बताओ इनमें से कौन सा पैट्रियट सही है, PATRIOT, पैट्रियट, A। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट वर्ड पे। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट क्या है, जो कि प्रेजेंट हर जगह हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। और हर जगह प्रेजेंट तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, एक ही इंसान, एक ही चीज हो सकती है, वो क्या होता है, गॉड। कहते हैं ना भगवान हर जगह प्रेजेंट है, तो वो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट। बताओ कौन सा सही है, आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स होते हैं मुझे आंसर देने के लिए, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट किया कीजिए कि कौन सा सही है इसमें, A B C और D। बताओ कौन सा सही है, ओमनी प्रेजेंट, OMNI, ओमनी, PRESENT, प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। हम लिखते हैं फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने गलत ऑप्शन दे के कौन सा सही है, ठीक है, जो हर जगह प्रेजेंट हो। स्टेल, स्टेल मतलब क्या होता है, बासी, वासी भी बोलते हैं, बासी, बासी बोलते हैं, वासी नहीं, वासी तो होता है कि जो बस रहा हो, जो खाना स्टेल हो जाता है, जिस बासी हो जाता है, जैसे पूरा, जैसे आज का, पर आज का खाना अगर समझो रात का खाना हम आज खा रहे तो वो क्या होगा, स्टेल फूड होगा वो, ठीक है, वो क्या होगा, स्टेल फूड। विच वन इज करेक्ट, A B C और D, सारे सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर सबके स्पेलिंग तो अलग अलग हैं, तो कौन सा सही है, कोई भी सही नहीं है, सारे ही सही हैं, A B C या D सही है, C इज करेक्ट, STALE, स्टेल, स्टेल फूड। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे, ऑक्टागन।
A figure which have 8 sides. A figure which have 8 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is a 6 sides. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 साइड हो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टागन. ऑक्टागन. डी इज करेक्ट. ऑक्टागन. चलिए नेक्स्ट वन पे. सरप्लस. सरप्लस का क्या मतलब होता है? ज्यादा. सरप्लस फूड बोलते हैं ना, वर्ड सुना होगा. सरप्लस फूड सप्लाई हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा फूड सप्लाई हुआ है. ठीक है. ओहो, आंसर ही लिख देती हूँ कई बार तो यार, मैं इतने फ्लो में होती हूँ ना सच में. आंसर ही लिख दिया. अब आपको क्या 3 सेकंड 4 सेकंड दूं? ध्यान ना कई बार एकदम ऐसे क्विक आ जाता है, इमोशन जुड़ जाते हैं कई बार बंदे के. थोड़ा हंस लिया करो स्टूडेंट्स. प्रूडेंट. 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 वाइज. समझदार. समझदार को क्या बोलते हैं? प्रूडेंट. वाइस. अब बताओ इनमें से कौन सा सही है? इसके लिए तो मैं आपको 4 सेकंड्स दूंगी ही दूंगी. अब 4 सेकंड में आपने बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं. 4 seconds is up now. Tell me which one is correct. D. Prudent. 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 मैट्रिमोनी. अब ये तो सबको ही पता होगा मैट्रिमोनी क्या होता है. मैरिज. विवाह. विवाह को क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनी. मैट्रिमोनी साइट्स तो बहुत देखिए, डैश साइट्स जैसे शादी.com, जो हमारे मिस्टर अनुपम जी ने बनाई है ना. मैट्रिमोनी साइट, मैट्रिमोनियल साइट है वो. अब इसमें मैट्रिमोनी क्या होता है? बताऊं कौन सा सही है? 3 सेकंड तो खत्म हो जाते हैं 3 सेकंड में ही. डी. मैट्रिमोनी साइट. मैट्रिमोनियल साइट होती है, बट ये मैट्रिमोनी का क्या मतलब होता है? मैरिज. ठीक है, चलें आगे. सेल्डम. सेल्डम का क्या मतलब होता है? शायद ही. शायद ही का क्या मतलब होता है? सेल्डम.
इतना हिंट दे दिया, अब तो बताओ कौन सा सही है, सी और डी? डी, सेल्डम, सेल्डम, शायद ही। चलो नेक्स्ट वर्ड पे, डी सही है। प्रोडिजी, प्रोडिजी, इसका क्या मतलब होता है? चाइल्ड विद यूजली रिमार्केबल टैलेंट, जिस बच्चे में रिमार्केबल मतलब अन ब्यूटीफुल मतलब रिमार्केबल टैलेंट हो, कि बहुत ही खूबसूरत, कि जिसका पूरा संपन्न हो पूरा बालक वो, प्रति पूरी अंदर उसके प्रतिभा हो। प्रोडिजी, क्या लिखने वाले, रिमार्केबल, प्रतिभा, सम, मुझे हिंदी नहीं आती, संपन्न, प्रतिभा संपन्न हो उस बालक में। प्रोडिजी, प्रोडिजी जिसमें रिमार्केबल टैलेंट हो, जैसे कुछ बच्चे क्या आते हैं बचपन से ही ना, उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है ना, कि वो पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं कि वो बंदे की पूरी शक्ल बना देते हैं। कुछ बच्चे दिखने में क्या, दिखने में लगता है कि ये कुछ कर लेंगे, बट वो एक्चुअल में इतने अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में कि उनको आप इतनी बड़ी से लेकर इतना बड़ा सोल्यूशन दे दो, वो आपको 5 सेकंड में करके दिखा देंगे। एक तो बच्चे बैक सीख के करते हैं, एक बच्चे नेचुरली होते हैं, है ना, वो चीज वो होते हैं प्रोडिजी। उसको क्या बोलते हैं? प्रोडिजी, मतलब वो बचपन से उनके अंदर टैलेंट है। बताओ आप कौन सा सही है? प्रोडिजी, PRODIGY, प्रोडिजी। ठीक है, चले आगे। रेजिसाइड, रिजिसाइड, एक तो ना स्पेलिंग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही है, वही प्रोनाउंसिएशन निकलती है। रिजिसाइड, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ अ किंग, एक राजे को मारना। किलिंग ऑफ अ किंग को क्या बोलते हैं? रेजिसाइड, रिजिसाइड, रिजिसाइड। बताओ अब, रीजन होता है ना, रीजन, अपने किंग को मारने को क्या बोलते हैं? राजे को मारने को क्या बोलते हैं? रिजिसाइड। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है? री, री, जी, जी, आई, रिजी, आई है, किस किस में आई है? डी और बी में, ये दोनों कैंसल। रिजी सी है, आई नहीं है, मतलब बी, किलिंग ऑफ अ किंग। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट किया कीजिए प्लीज। आगे है रेबल। रेबल का मतलब क्या होता है? जो द्रोही जिसको बोलते हैं, वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ठीक है, विद्रोह करता है जो द्रोही, उसको क्या बोलते हैं? रेबल। बताओ कौन सा सही है इसमें से? रेबल, REBALRABELREBELRABIL, रेबल। जल्दी जल्दी कमेंट किया कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपको और हमें पता चले कि जो बच्चा सच में पढ़ रहा है, कि वो सच में जो वीडियो देख रहे हो एक्चुअली में पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा। ठीक है, और वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, तो बने रहिए। और जो बच्चा गलत भी लिख, जिन बच्चों का गलत हो रहा है, मैं उसको भी रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि वो एटलीस्ट बच्चा ट्राई कर रहा है। ठीक है,
तो ट्राई करना बहुत अच्छी बात है, ट्राई करते रहो, कहीं ना कभी तो आपके सही होंगे ही होंगे। ठीक है, अंडर एस्टिमेट नहीं होना कभी भी। रेबल का कौन सा सही है? REBEL, रेबल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हेयर से, हेयर से मतलब क्या होता है? अफवाह, जो कि अनवेरिफाइड बात होती है, कन्वर्सेशन, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं वैसे। अफवाह, हेयर से, र्यूमर भी जिसको बोलते हैं, हेयर से। अब अफवाह की एग्जांपल दे देती हूँ। अब कुछ लोग कईयों के बारे में झूठी अफवाह फैला देते हैं कि हाँ कि वो ऐसे करेंगे। अब कई बार हमारे न्यूज़ में भी जैसे न्यूज़ वाले क्या करते हैं कि झूठी अफवाह फैला देते हैं किसी टीवी एक्टर के बारे में, हाँ कि ये ऐसा है या वैसा है ना। कुछ होती हुई बात कुछ फालतू में भी उठा देते हैं। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? अफवाह, हेयर से। बताओ कौन सा सही है इसमें से? A, B, C और D। हेयर से, हेयर से, सुनना और बोलना इकट्ठे क्या बनती है? अफवाह बनती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलें। सैवेज, जंगली जिसको बोलते हैं, वायलेंट एंड अनसिविलाइज्ड, वायलेंट एंड अनसिविलाइज्ड इज कॉल्ड सैवेज, जंगली। बताओ इनमें से कौन सा सही है? 4 सेकेंड्स। SAVEGE, SAEVAGE, SAVAGE, विच वन इज करेक्ट? बताओ बताओ। SAVAGE, सैवेज। बताओ स्टूडेंट्स कौन सा सही है इसमें? बताऊं मैं? सी, सैवेज। कौन सा सही है? सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर क्या मतलब होता है? अनमैरिड वुमेन, कुंवारी महिला। अनमैरिड वुमेन को क्या कहते हैं? स्पिंस्टर। ठीक है, अनमैरिड वुमेन, कुंवारी महिला को क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर, स्पिंस्टर, टर। बताओ अभी आपके पास 4 सेकेंड बताने के लिए। SPINSTAR, SPINSTER, SPENSTER, SPINSATER। आप बताओ कौन सा सही है इसमें से? A, B, C और D। बताऊं? बी, स्पिंस्टर। ठीक है, किसी के बच्चे को किसी भी चीज़ में, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो हेयर इट इज़ योर सरप्राइज स्टूडेंट। ये आप लोगों का सरप्राइज है। वो ये है कि हम CBSE शिक्षा आपके लिए 2 डेज की महा बिग सेल लगा रहे हैं। 2 दिन की होगी। ये कब होगी? अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी। ये किस चीज़ की सेल है? ये ऑनलाइन कोर्सेज की सेल है जो हम आप लोगों को देंगे। और ये इसलिए ह्यूज डिस्काउंट लिखा है क्योंकि इस पर आपको अप टू 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उस चीज़ के अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9522295232 पे। जो बच्चा इनरोल करना चाहता है ये और ये चाहता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, तो वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक्टिव रहो। ठीक है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, CBSE शिक्षा को। ठीक है, आप वहाँ जाके आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले आपको नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ेंगी। इसलिए आप एक बार ज़रूर
कॉल कीजिएगा, और आपको कोई भी किसी भी चीज़ में दिक्कत है आप तब भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगी ऑफ़र, तो 2 डेज़ ये ऑफ़र चलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाओ। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नोन में जो भी आपके हैं उनको ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी उतनी ही हेल्प हो जितनी आपको हो रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।